नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स अनलॉक्ड। पाकिस्तान में होने वाली यूएस ईरान पीस टॉक जो है बहुत बुरी तरीके से फेल हुई है। इसमें कोई भी डील नहीं हुआ है। जो इतने दिन से पाकिस्तान ने खौवा बना के रखा था कि हम इस युद्ध खत्म करा देंगे, हम इस वॉर को रुकवा देंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि युद्ध 3 पार्टियों के बीच में हो रही थी और डील सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में। इस पीस टॉक का होना या खत्म हो पाना पॉसिबल नहीं दिख रहा था, क्योंकि जब तक इजराइल इस पीस टॉक में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक ये पीस टॉक हो नहीं सकती। और जैसा कि आप सबको पता है, ये युद्ध लग रहा है कि ईरान और यूएसए के बीच में है, बट जो इस युद्ध के सारे कार्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं इजराइल के पास हैं। इजराइल चाहता तो लेबनान पे युद्ध रोक देता, लेबनान पे अटैक करना बंद कर देता, तो शायद ये पीस टॉक होने के चांसेस होते। और इस पीस टॉक में पाकिस्तान का बहुत बड़ा नेगेटिव रोल ये रहा कि पाकिस्तान ने सबसे पहले ये बोला कि उसने 2 डील्स बेची 2 अलग अलग लोगों को। यूएसए को बोला कि ईरान जो है वो तैयार है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा और युद्ध खत्म हो जाएगा। और ईरान को ये बोला कि जो पीस टॉक होगी इसमें लेबनान शामिल होगा, जबकि यूएसए ने या इजराइल ने इस बात का कहीं मेंशन नहीं किया कि जो ये पीस टॉक होगी उसमें लेबनान भी शामिल होगा। आते हैं अब कि इस पीस टॉक में क्या क्या टेबल पे थे। जो ईरान की डिमांड थी वो ये थी कि हमारे ऊपर से सारे सैंक्शन हटाया जाए, न्यूक्लियर एनरिचमेंट का हमें परमिशन दिया जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल हमें दिया जाए, जो यूएस ट्रूप्स हैं पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, चाहे दुबई हो, चाहे कुवैत हो, यूएई हो, कहीं पे भी हैं, उन सबको हटाया जाए और पूरी तरीके से सीज फायर किया जाए। और उसके साथ एक और जो था कि मुझे रिपरेशन चाहिए, कि मतलब आपने युद्ध में जितना भी नुकसान किया है हमारा, उन सारे नुकसान की भरपाई कीजिए। और दूसरी तरफ यूएसए की डिमांड ये थी कि आपको हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे किसी भी कीमत पे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ऑलवेज ओपन रहेगा पहले के जैसे, उस पर कोई भी टैक्स या फिर कोई भी जो आप बोल रहे हैं कि मैं एक पेमेंट लूंगा, वो भी नहीं मिलेगा। और ईरान के जितने प्रॉक्सीज हैं उन सारे प्रॉक्सीज को भी आपको रोकना पड़ेगा, चाहे वो हौतीज हों, चाहे हमास हो, चाहे लेबनान में हिजबुल्लाह हो, इन सबको आपको रोकना पड़ेगा। और जो हॉस्टेजेस हैं जिनको आपने कैद कर रखा है उन सबको फ्री करना पड़ेगा। और जो सीज फायर होगी वो लिमिटेड होगी। इन दोनों की जो डील थी, इस डील को इस डिमांड्स को देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि दोनों कहीं भी जाके एक टेबल पर बैठ पाएंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अभी तक का जो सिचुएशन है वो ये है कि पीस टॉक में कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि अगला स्टेप क्या होता है। क्या ईरान जो है वो फिर से अपने आप को रिबूट कर पाएगा, फिर से तैयार कर पाएगा, या यूएसए और इजराइल मिलके फिर से ईरान पे हमला करेंगे? इसके बारे में अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड जो बोलते हैं उन्होंने वो ये खोल के ये बोला है कि हम अब जो नेवल ब्लॉकेट कर देंगे और जितने भी तरीके के सैंक्शंस है वो और भी लगाएंगे हम ईरान के ऊपर। जेडी वैंस ने इस डील को फेल होने के बाद ये बोला कि ये बैड न्यूज़ है ईरान के लिए और यूएसए के लिए भी बैड न्यूज़ है, पर ईरान के लिए ज़्यादा बड़ी बैड न्यूज़ है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, इजराइल, ईरान और यूएसए तीनों लोगों से ये अर्ज कर रहा है कि आप लोग जो सीज़ फायर अभी हुआ है टेम्प्रेरी है, इसे ऐसे बना के रखिए और इसमें कोई बदलाव मत कीजिए। अब देखना यह है कि क्या ईरान, इजराइल और यूएसए ये सीज़ फायर मेंटेन करते हैं या फिर से ये युद्ध स्टार्ट हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. The Chief of Defense Forces and Army Chief, Field Marshal Syed Asim Munir, helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning.
preparing to ship weapons to Iran. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? जहां एक ओर ईरान, इजराइल और यूएसए का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक पत्रकार के पूछने में कि क्या चाइना ईरान को मदद कर रहा है या नहीं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को भी धमकी देते हुए ये बोल दिया कि अगर चाइना मदद कर रहा है तो उसको भी इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सो क्या ये युद्ध और रीजन्स में एस्केलेट कर जाएगा? क्या ये युद्ध अब खत्म हो जाएगा? आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।